हिमालय के रहस्यमयी साधु और मन की शक्ति का अद्भुत रहस्य। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों, घने जंगलों और गहरी घाटियों में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। ये रहस्य हमेशा से ही मानवता के लिए आकर्षण और भय का स्रोत रहे हैं। इन पहाड़ों में न जाने कितने साधु संत और तपस्वी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और उनके बारे में अनेक कहानियां और किंवदंतियां सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही एक कहानी है हिमालय के रहस्यमयी साधु और उनकी मन की अद्भुत शक्ति की। प्रारंभिक यात्रा कहानी की शुरुआत होती है रवि नामक एक युवा से, जो शहर के एक बड़े कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था। वह अपनी दिनचर्या और जीवन की नीरसता से तंग आ चुका था। जीवन के मायने समझने के लिए उसने एकांत की तलाश शुरू की। उसे एक दिन एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें लिखा था, हिमालय के ऊंचे शिखरों पर एक साधु रहते हैं जिनके पास मन की अपार शक्ति है। वह आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यह पढ़कर रवि के मन में बेचैनी पैदा हुई। उसने सोचा कि अगर वह उस साधु से मिल सका तो शायद उसे अपने जीवन के सवालों का उत्तर मिल जाए। अपनी नौकरी और सभी सांसारिक बंधनों को छोड़कर वह हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते की कठिनाइयां रवि के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, ठंड से जमा देने वाली हवाएं और जंगली जानवरों से भरे रास्ते ने उसकी परीक्षा ली। एक गांव में उसे एक बूढ़े व्यक्ति मिले जिन्होंने बताया कि वह साधु वास्तव में है, लेकिन उन्हें ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, जो सचमुच साधु से मिलना चाहता है उसे अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। रवि ने अपनी दृढ़ता दिखाई और यात्रा जारी रखी। रास्ते में कई बार उसे अपने फैसले पर शक हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी चमत्कारी घटना ने उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। पहली झलक लगभग 1 महीने की कठिन यात्रा के बाद रवि ने एक गुफा के पास पहुंचने में सफलता पाई। गुफा से हल्की हल्की धूप निकल रही थी और अंदर बैठा एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन था। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति से गुफा के वातावरण में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। रवि ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया। साधु ने बिना आंखें खोले कहा, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा थी, लेकिन मैं तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर तभी दूंगा जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे। साधु की चुनौती। साधु ने रवि को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, इस गुफा के पास एक झील है। झील के तल में एक दिव्य पत्थर है जो तुम्हारे मन की शक्ति को परखने के लिए है। तुम उसे तभी निकाल पाओगे जब तुम्हारे मन में कोई संशय न हो। अगर तुम्हारा मन विचलित हुआ तो झील तुम्हें अंदर खींच लेगी। रवि ने झील के पास पहुंचकर ध्यान करना शुरू किया। उसे अपने भीतर डर, संशय और लालच का सामना करना पड़ा। जैसे ही उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि पानी में कुछ चमक रहा है, लेकिन हर बार जब वह पत्थर को पकड़ने की कोशिश करता, पानी उसे और गहराई में खींचने लगता। मन की शक्ति का अनुभव। 3 दिन और रातों तक रवि ने झील के पास बैठकर ध्यान किया। उसने अपने डर को पराजित किया और अपने मन को पूरी तरह से शांत किया। चौथे दिन उसने झील में उतरकर पत्थर को सफलतापूर्वक निकाल लिया। जब वह गुफा में लौटा तो साधु मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए हो कि मन की शक्ति का असली रहस्य क्या है। रहस्यमयी साधु का ज्ञान। इसके बाद साधु ने रवि को बताया कि इस संसार की हर वस्तु मन की शक्ति से संचालित होती है। अगर इंसान अपने मन को पूरी तरह से वश में कर ले तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। साधु ने रवि को ध्यान और तपस्या के कुछ गुप्त तरीके सिखाए जो आम लोगों की समझ से परे थे। साधु का अदृश्य हो जाना। एक दिन जब रवि साधु के पास बैठा था, उन्होंने उसे कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को संसार में बांटो। मेरी यात्रा यहां समाप्त होती है। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गए। रवि ने अपनी आंखों से यह अद्भुत घटना देखी और उसे यकीन हो गया कि साधु वास्तव में साधारण मनुष्य नहीं थे। वह उन्हें खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। अंतिम मोड़, रवि शहर लौट आया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने साधु से मिले ज्ञान को अपने जीवन में लागू किया और दूसरों को भी इसका मार्गदर्शन देने लगा। धीरे धीरे वह एक प्रसिद्ध गुरु बन गया, लेकिन साधु की गुफा और उनकी रहस्यमयी शक्तियां हमेशा उसके मन में एक अनसुलझे रहस्य की तरह बनी रहीं।
रहस्य बरकरार आज भी। हिमालय की उन घाटियों में कई लोग उस साधु की कहानियां सुनते हैं। कुछ कहते हैं कि वह अब भी कहीं तपस्या में लीन है, जबकि कुछ मानते हैं कि वह मानव रूप में भगवान थे। लेकिन जो बात हर किसी को चौंकाती है वह है उनके द्वारा सिखाई गई मन की शक्ति का अद्भुत रहस्य, जो केवल उन लोगों को समझ आता है जो इसे पाने की सच्ची इच्छा रखते हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि हमारा मन जब नियंत्रण में होता है तो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हिमालय के रहस्यमयी साधु ने इस अद्भुत सत्य को प्रकट किया, जो आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है।